मेरा नाम सोनम है और मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रहने वाली हूँ। मैंने 2018 में एक फ़ौजी से शादी की थी और वो फ़ौजी पहले से ही शादीशुदा था, जो बात मुझे शादी के बाद पता चलती है। और मेरे पास उस फ़ौजी का एक बच्चा भी है। हम देश की, जो भारत देश की जनता है, हम फ़ौजियों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि फ़ौजी हमारी देश की रक्षा करते हैं। हम हर एक फ़ौजी को सैल्यूट करते हैं कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। पर जब एक फ़ौजी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे तो उस फ़ौजी को हम क्या कहेंगे? एक बच्चे की ज़िंदगी अगर बर्बाद कर दे एक फ़ौजी, तो हम क्या कहेंगे फ़ौजी को? जिनके ऊपर हमें ये होता है, हमें भरोसा होता है, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। पर अगर वही फ़ौजी किसी लड़की, किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दे तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने जिस इंसान से शादी की, उस इंसान ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। वो हिमाचल का रहने वाला और मैं अयोध्या की रहने वाली। आज तक उस इंसान से मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। जिसने मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चे को धोखा दिया, नहीं मिल पाया उस इंसान से मुझे इंसाफ। आज मैं, पहले तो मैंने पुलिस के चक्कर लगाए उसकी एफआईआर करने के लिए, चक्कर पे चक्कर लगाया, बहुत कोशिश की, तब जाके एफआईआर लिखी उसके खिलाफ। और जब एफआईआर लिखी तो उसके बाद भी बहुत मुश्किलें आई। पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही थी, उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत चक्कर लगाने पड़े पुलिस स्टेशन के। और उसके बाद कोर्ट में केस जाता है। आज मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ। और जो इंसान दोषी है, जिसने एक ज़िंदगी, एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली, एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो तो आराम से बैठा अपने घर में एंजॉय कर रहा है। और मैं बार बार अयोध्या में न्यायालय में चक्कर लगाती रहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, पर नहीं, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मुझे इंसाफ। क्यों हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लाई जाती है, बदलाव लाया जाता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो केस लड़ती हैं, महिला के साथ जो गलत होता है वो केस जल्दी क्यों नहीं ख़त्म किए जाते, उनका फैसला जल्दी क्यों नहीं लाया जाता? पूरी ज़िंदगी क्यों गुजर जाती है कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते लगाते? एक दोषी इंसान इतने, मतलब मुझे केस किए 3 साल होने वाले हैं, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं बार बार जाती हूँ, वहाँ बैठती हूँ कोर्ट में जाके, पर आज तक वो व्यक्ति नहीं आता। वो हमेशा हाजिरी माफ़ी लगाता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो गया, जो उसके पहले बच्चे हैं, नहीं आता वो। ये कैसा कानून है कि मतलब जो मुजरिम है उसे कुछ नहीं होता, और जो निर्दोष है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो बार बार चक्कर लगाता रहे कोर्ट कचहरी के? कब तक लगाता रहेगा चक्कर? इन्हीं चक्करों के कारण लड़कियां अपनी जान दे देती हैं, इंसाफ नहीं मिलने के कारण, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता और एक दोषी बली हो जाता है। क्राइम करके भी अगर एक दोषी को बली कर दिया जाए ना, तो फिर कैसा कानून है ये हमारे भारत का? क्यों नहीं इस पे थोड़ा बदलाव लाया जाता है? क्यों? महिला के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए? उनकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है कि वो कब मर जाए, कब अपने आप को ख़त्म कर ले।
हाँ, ज़्यादातर महिला या जो भी जेंट्स होते हैं या जिनके साथ अत्याचार होता है, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वो ये रास्ता क्यों अपनाते हैं? इसलिए अपनाते हैं ना, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मैं इतने दिनों से, मेरे पास एक छोटा बच्चा है, उसकी क्या गलती है? उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना मेरे बच्चे को। फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ऐसा? क्यों? मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, पर हर जगह क्या पैसे की वैल्यू होती है? कोर्ट कचहरी में भी सिर्फ पैसा नहीं है। मेरे पास पैसे, मैं नहीं दे पाती किसी को पैसे, पर जिससे शादी की थी उसके पास पैसे हैं। फौज की नौकरी करता था, अभी फौज की नौकरी छोड़ दिया उसने, दूसरी नौकरी करता है वो। मुझे देश की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मैं बार बार जाती हूँ कोर्ट कचहरी, पर कोई काम मेरा नहीं होता। कभी हड़ताल हो जाती है, कभी कंडोलेंस हो जाता है। बस अयोध्या की जो कोर्ट है ना, न्यायालय, इस अयोध्या के न्यायालय में बस यही चल रहा है। कभी हड़ताल तो कभी कंडोलेंस, कभी कोर्ट ठीक से चलती ही नहीं है। प्लीज़ योगी जी, प्लीज़ थोड़ा सा सुधार ला दीजिए न्यायालय में। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है ना, प्लीज़ मोदी जी, प्लीज़ मेरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, थोड़ा सा जो केस पेंडिंग चल रहे हैं ना, वो केस जो ज़्यादा ज़रूरी केस हैं, किसी की ज़िंदगी से संबंधित हैं, उन केसों का फैसला जल्दी आए। कुछ ऐसा करिए हमारी कानून व्यवस्था पर, जो बहुत ख़राब चल रहा है। हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा। आप सारी चीज़ों में अगर भारत को महान बना रहे हो ना, भारत को ऊंचा दर्जा दिला रहे हो ना, तो इस कानून व्यवस्था में भी दिलाओ, यहाँ पर हर महिला और हर जेंट्स जिसके साथ गलत होता है, इस कानून व्यवस्था की वजह से वो अपनी जान दे देते हैं, थक जाते हैं लड़ लड़ के। जैसे मैं थक गई हूँ, शायद मुझे भी क्या इंसाफ पाने के लिए मरना पड़ेगा। मेरी लड़ाई अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, बच्चे के लिए। मैं, जिस इंसान ने एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं उस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ। और मुझे इंसाफ चाहिए, मैं ये बार बार चक्कर नहीं लगा सकती, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मुझे जीते जी इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? मेरे सीएम सर योगी जी, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? आपके अयोध्या धाम की लड़की को क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? या मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा? मुझे चाहिए इंसाफ, और मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वीडियो बनाती रहूँगी, जब तक जिंदा रहूँगी मैं बनाऊँगी। मुझे इंसाफ चाहिए सर। प्लीज़, अयोध्या का कानून बहुत, न्याय व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है हमारे अयोध्या धाम की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम की कानून व्यवस्था, न्यायालय बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ पे कोर्ट नहीं चलती, यहाँ पे सिर्फ हड़ताल और कंडोलेंस होता है। प्लीज़, मुझे इंसाफ चाहिए सर। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो पता नहीं क्या होगा।